ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उदयपुर आज पहुंचे, जहां से आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम के लिए ओम बिरला रवाना हुए। उदयपुर पहुंचने पर लोकसभा स्पीकर का पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दरअसल सिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से एकता, शांति और समृद्धि पर मंथन चल रहा है, जिसका आज समापन कार्यक्रम है, जिसमें ओम बिरला शिरकत करेंगे। आज भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर, सारे विश्व के अंदर अगर शांति और सद्भावना का संदेश देना है तो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान का काम भारत की संस्कृति ने हमेशा किया है। आज पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति और विचारों के माध्यम से ही हम विश्व के अंदर सद्भावना, शांति और भाईचारे के साथ पूरे विश्व में नए परिवर्तन के युग की शुरुआत कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे धर्म, हमारी संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान के विचारों से ओतप्रोत है। और पूरे विश्व के अंदर हमने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सदियों से इस विषय में एक संदेश देने का काम किया है। हमारे सभी माननीय सांसद जहाँ जहाँ भी आपदा आती है, संकट आती है, उस समय सभी माननीय सांसद, सभी दलों के सांसद जन सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। क्योंकि अभी देश के कई हिस्सों के अंदर बाढ़ के हालात है, उस समय वहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, जनप्रतिनिधि पूरी सेवा के लिए तत्पर रूप से काम कर रहे हैं। वैभव गहलोत का अगले 3 साल के लिए आरसीए कप्तान बनना लगभग तय हो गया है। देर रात आरसीए चुनाव के लिए पात्र मतदाताओं की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में जहां रामेश्वर डूडी गुट को बड़ा झटका लगा है, वहीं वैभव गहलोत के लिए क्रिकेट की पिच तैयार हो गई है। और सब कुछ ठीक रहा तो 4 अक्टूबर को आरसीए में वैभव गहलोत की ताजपोशी हो जाएगी। आरसीए चुनाव के लिए बीसीसीआई की ओर से नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी रजनी रंजन रश्मि ने देर रात जैसे ही पात्र मतदाताओं की सूची जारी की तो सीपी जोशी गुट में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं रामेश्वर डूडी गुट में सन्नाटा पसर गया। इस मतदाता सूची ने डूडी गुट को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं वैभव गहलोत के लिए क्रिकेट की पिच लगभग तैयार कर दी है। वैभव आगाज को गहलोत तैयार। आरसीए में अब होगा वैभव आगाज। टीम जोशी से डेब्यू करेंगे वैभव गहलोत। रामेश्वर डूडी को लगा तगड़ा झटका, बिना खेले ही आउट हुए रामेश्वर डूडी। आरसीए में वैभव युग। ये जो लिस्ट है, कहीं ना कहीं सीपी जोशी गुट जो है वो इस लिस्ट में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लगभग तय मानकर चलना चाहिए कि वैभव गहलोत जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस वोटर लिस्ट में वो ये है कि राजसमंद जो जिला संघ है वहाँ से वैभव गहलोत को योग्य मान लिया गया है। कोषाध्यक्ष जो है वो वैभव गहलोत को माना गया है। इसके साथ ही रामेश्वर डूडी गुट को यहाँ पर बड़ा झटका वो ये कि नागौर से जो रामेश्वर डूडी अध्यक्ष अपने आप को बता रहे थे, वो जो नागौर संघ है वो डिसएफिलिएटेड यानी निलंबित यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, अब रास्ता साफ है। वैभव आगाज की तैयारी पूरी है। रास्ते का कांटा निकल गया है और टीम जोशी से डेब्यू करने के लिए वैभव गहलोत पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में वैभव गहलोत का अगले 3 साल के लिए कप्तान बनना लगभग तय हो गया है। 3 जिलों जिसका विवाद शुरू से हम 2 साल से जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे और बीसीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार हम जो काम कर रहे थे, उसको आज इस लिस्ट को देखने के बाद प्रतीत हो रहा है कि जो हमने लड़ाई लड़ी है वो सही लड़ाई थी और उसी की आज जीत हुई है। ये तय माना जाए कि वैभव गहलोत जो है अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आरसीए के। इसमें अब कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि वैभव गहलोत अगले 3 साल के लिए हमारे कप्तान होंगे और उनके नेतृत्व में ये टीम बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी।
काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आरसीए ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में जहां जोशी गुट की बल्ले बल्ले हो गई है, तो रामेश्वर डूडी गुट को तगड़ा झटका लगा है। वैभव गहलोत को राजसमंद जिला संघ का कोषाध्यक्ष मान लिया गया है, यानी वैभव गहलोत अब आरसीए का चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। जबकि सूची में नागौर जिला संघ को डिसएफिलिएट माना गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब रामेश्वर डूडी आरसीए का चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अलवर, नागौर और श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ को निलंबित माना गया। अब 33 में से 30 जिला संघ ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। इनमें से जोशी गुट के 17 और डूडी गुट के 13 संघ माने जा रहे हैं। खिलाड़ियों की ओर से 2 प्रतिनिधि भी चुनाव में वोट डाल सकेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 3 जिला संघ जिनको डिसेबिलिटेड किया वो बीसीसीआई द्वारा किया हुआ था पहले से ही, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी से हुए हैं बीसीसीआई के निर्देशानुसार। तो जैसे ही चुनाव होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी वापस बैठेगी और उनकी बात सुन के उनको फिर बहाल किया जा सकता है। साफ है, अब आरसी का गणित वैभव गहलोत के पक्ष में है। ऐसे में अब वैभव गहलोत के लिए क्रिकेट की पिच तैयार है और वैभव गहलोत का आरसी का कप्तान बनना भी तय है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच के साथ दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। महेश, सीपी जोशी ने पिच तैयार कर दी वैभव गहलोत के लिए, क्या माना जाए कि अब ताजपोशी ही बाकी रह गई है बस? जोशी अपनी आरसी की सत्ता आगामी दिनों में वैभव गहलोत को सौंपने वाले हैं और यही सब कुछ मुमकिन रहा तो शायद 3 तारीख को ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि नामांकन वापसी के बाद ही ये घोषणा हो सकती है और निर्विरोध के तौर पर निर्वाचन भी जो है वो हो सकता है। अभी फिलहाल जिस तरह से रात को 2 बजे मतदाता सूची जारी हुई और उसमें 3 जिला संघ जिनमें कि अलवर हो गया और जिस तरह से जो तमाम जो 3 जिला संघ हैं जिनके कारण कि ये यहाँ पर पूरा जो मामला था जो डिसएफिलिएशन होने के बाद से जो पूरी तस्वीर बदली है उसके कारण ये पूरी जो कहानी है आरसीए की वो बदली हुई सी नजर आ रही है। पूरी तस्वीर जो है उसमें बदलाव सा नजर आ रहा है और ये कहीं न कहीं वैभव गहलोत को एक शुभ संकेत देता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि 3 जिलों को छोड़ दे अगर तो जो डूडी गुट है उनकी तरफ से जो जिले दिए गए थे, जिन जिला संघों के नाम दिए गए थे उसमें शामिल किए गए हैं। मसलन डूंगरपुर में सुशील जैन का नाम दिया जा रहा था एडॉक कमेटी के तौर पे जोशी गुट की तरफ से, लेकिन वहां हर्षवर्धन का नाम शामिल किया गया। जबकि टोंक में विवेक व्यास का नाम जोशी गुट की तरफ से दिया गया था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने अनंत व्यास को डूडी गुट की तरफ से माना है। तो लेकिन जब डूडी की ही नागौर जिला संघ से डिसएफिलिएशन हो जाता तो ऐसे में अब उनके गुट में उनका नेता ही एक तरह से जब चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता तो ऐसे में निराशा तो होती है जाहिर तौर पर। और उस निराशा के बाद में अब जो डूडी गुट है उसने अपनी रणनीति तैयार की है। अलवर, नागौर और जिस तरह से जो डिसएफिलिएशन रहा है उसके बाद में अब जो डूडी गुट है वो आगामी रणनीति तैयार करने में जुट गया है और उनका कहना है कि अब वे कोर्ट का सहारा लेंगे और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव अधिकारी से उन्हें न्याय नहीं मिला है तो अब वे आगामी दिनों में अब कोर्ट के सहारे इस चुनाव प्रक्रिया में वापसी करेंगे। और जिस तरह से उनके 3 जिलों का डिसएफिलिएशन किया गया है तो वो डिसएफिलिएशन वापस से एफिलिएशन में तब्दील होगा और उन्हें वोटिंग राइट मिल सकेगा। हालांकि ये बेहद मुश्किल अभी नजर आता है जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल पड़ी है उसमें। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब अगर कोई क्रिकेट का विवाद होता तो वो एमिकस क्यूरी पी नरसिम्हा निपटाएंगे, लेकिन अब ये बड़ी देखने वाली बात हो गई है कि किस तरह से डूडी गुट को क्या कोई यहाँ पर राहत मिल पाती है। महेश, आप कह रहे हैं कोर्ट का सहारा लेगा डूडी गुट, ठीक है, लेकिन आज नामांकन का दिन है, 3 तारीख को नामांकन वापसी का दिन है, 3 से 4 दिन अब ज्यादा से ज्यादा 4 दिन अब रह गए हैं डूडी गुट के पास। क्या इतना आसान होगा उनके लिए? देखिए बिल्कुल आसान नहीं है और अब जिस तरह से जो कल की घटना हुई है और उसके बाद में जिस तरह से पूरा डूडी गुट को बड़ा झटका लगा है। उनके जो तो 3 जो महत्वपूर्ण जिले थे कि जिनसे गंगानगर में महमूद आब्दी का ताल्लुक ललित मोदी से रहा है, अलवर में रुचिर मोदी जो ललित मोदी के बेटे हैं वो रहे हैं और नागौर जिला संघ से खुद ललित मोदी कभी आरसी के अध्यक्ष भी रहे और नागौर जिला संघ के भी अध्यक्ष रहे। तो इन तीनों को ललित मोदी का प्रभाव बताते हुए इन तीनों जिलों के जो डिसएफिलिएशन
हैं वो किए गए थे। कल चुनाव अधिकारी जब सुनवाई कर रहे थे आर रश्मि, तो उन्होंने भी जब रामेश्वर डूडी से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा था कि आपके जिले का जो ताल्लुक है वो ललित मोदी से है, तो ऐसे में फिर किस तरह से इसे एफिलेटेड किया जाए। और यही बात जब रामेश्वर डूडी मीडिया में आए तो उन्होंने हमसे भी यही कही थी और उन्होंने कहा था कि अब ललित मोदी जब है नहीं। चलिए, शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर।